हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 17 सितंबर निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ ही यहाँ पे फिन निफ्टी में हम कहाँ पे ट्रेड रख सकते हैं और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। फिन निफ्टी कल यहाँ पे एक्सपायरी होगी, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिन निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुका है। तो डेफिनेटली यहाँ कुछ ना कुछ एक्शन हमें देखने मिल सकता है कल। तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्लान करेंगे मॉर्निंग के लिए एज वेल एज आफ्टरनून। जब मार्केट क्लोजिंग के आसपास आएगा तभी भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम बन सकता है 0 to हीरो के हिसाब से। तो डेफिनेटली उस एक्शन को, उस प्लान को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस वीडियो शुरू करने से पहले डिस्कस करेंगे कल हमने आपके साथ यहाँ पे क्या प्लानिंग की थी और मार्केट ने यहाँ पे किस तरह रिएक्ट किया है। विल स्टार्ट विद द बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी हमने काफी इजीली प्लान किया था कि मार्केट ऊपर आ चुका है, राइट। इतना फास्ट आने के बाद मार्केट दो चीजें करेगा, इधर साइडवाइज रिट्रेस करेगा या फिर नीचे। तो मार्केट ने यहाँ पे साइडवाइज होल्ड करके रखा था, राइट। तो हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट था कि 52,000 का लेवल देखते हुए यहाँ पे कुछ लोगों ने सेलिंग कर लिया होगा। तो बाइंग का व्यू सिर्फ तभी बनेगा जब मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुले या फिर गैप अप खुले, लेकिन मार्केट 52,000 के ऊपर आना चाहिए, तभी यहाँ पे बाइंग एक्टिवेट हो सकता है। और जब मार्केट ऊपर ही खुला तो डेफिनेटली हमें प्लान बाइंग के हिसाब से करना था। तो इसी हिसाब से मैंने भी सेम चीज़ फॉलो कर दिया। मॉर्निंग में यहाँ पे ट्रेड बनाया था, आप देख सकते हो रफली 9:21 मतलब जब मार्केट ने एक प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्राई किया तब ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट करने का ट्राई किया और काफ़ी अच्छा यहाँ पे मोमेंटम मिला। फिर उसके बाद देखिए एग्जैक्टली रफली जब मुझे लगा कि चलो यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है तो यहाँ पे बेसिकली प्रॉफिट बुक करना चाहिए, उसी पॉइंट पे हमने प्रॉफिट बुक किया। एंड उसके बाद ये भी कहा कि नाउ मार्केट कैन गो डाउन टू हंट द स्टॉप लॉस। बेसिकली होता क्या है कि मॉर्निंग में जब मार्केट खुलता है, जब मोमेंटम करने का ट्राई करता है, तो चलिए थोड़ा और स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं। तो ये जो फर्स्ट ब्रेकआउट होता है ना, यहाँ पे कोई कुछ कर नहीं पाता, फिर मार्केट रिट्रेस किया, फिर नेक्स्ट मोमेंटम के लिए आया। जैसे नेक्स्ट मोमेंटम किया, यहाँ पे लोग एंटर करेंगे बिकॉज दिस इज वेरी सिंपल प्राइस एक्शन, लोग इसी को फॉलो करते हैं। हमने यहाँ पे एंट्री बनाई, तो ये डिफरेंस हो, इस पॉइंट पे हमने प्रॉफिट बुक किया। फिर हमने ये कहा कि मार्केट नीचे आएगा, इनका स्टॉप लॉस हंट करेगा, फिर उसके बाद में भी मार्केट जा सकता है फॉर 52,200 का लेवल, क्योंकि वो रफली मार्केट का यहाँ पे टारगेट बन सकता है, राइट। टारगेट ऑन स्पॉट इज 52,200। अब ये ऐसे ही नहीं कि हमेशा हम एग्जैक्ट इतना राइट आएंगे, बट बेसिकली अगर मैक्सिमम टाइम हम राइट आते हैं या फिर मैक्सिमम टाइम हमारे तरफ से मार्केट चलता है, प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में काम करती है, तो डेफिनेटली एक सिस्टम बिठाना चाहिए उसके लिए। एंड उस सिस्टम के ऊपर बिना सोचे समझे ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि एक्यूरेसी मिल रही है तो जो कन्विक्शन है, जो आप बोलो कॉन्फिडेंस है, वो विद टाइम आएगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस के साथ ही आता है, ठीक है। तो आपको चीज़ों के ऊपर एक्शन लेना शुरू करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ दिखता है वो मार्केट में फॉलो भी होता है, तो एक सेटअप ट्राई किए डिजाइन करने के लिए उसके अराउंड जो आपके व्यू को फेवर करे, एंड उसके बेसिस पे आपको ट्रेड निकाल के दे। एंड जब वो ट्रेड आएगा थोड़ा बैक टेस्ट कीजिए, चलेगा, उसके बाद आप डायरेक्टली वहां पे एग्जीक्यूशन का ट्राई कीजिए विद स्मॉलर क्वांटिटी, एंड धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाने का ट्राई कीजिए। इसी तरह कोई भी ट्रेडर बनता है। डायरेक्टली आप अगर चाहोगे कि चलो मैं कुछ सीक्रेट फॉर्मूला लगा लो, ऐसे कुछ अगर आप सोच रहे हो देखने का या फिर लेने का, वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट। देखिए बैंक निफ्टी अब एक बहुत वियर्ड एंगल बना चुका है, दैट इज दिस पर्टिकुलर चैनल पैटर्न जो कि अपर साइड चल रहा है। नॉर्मली ऐसा पैटर्न जो होता है वो डाउनवर्ड फॉल के लिए ही बना होता है, ठीक है। मतलब 95% प्रोबेबिलिटी है कि ये नीचे की तरफ जाएगा, और अगर नीचे की तरफ आता है तो उसके ऊपर आराम से ट्रेड रखा जा सकता है। लेकिन उसी के बदले अगर ऊपर निकलेगा तो कोई कॉन्फिडेंस से ट्रेड नहीं ले पाएगा, क्योंकि यहाँ से कितना और स्ट्रेच होगा, किस पॉइंट से ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा, वो गारंटी नहीं होगी या फिर आपको पता नहीं होगा। तो जिस हिसाब से आपकी प्रोबेबिलिटी कम है वहां पे आपको ट्रेड कम रखना है, और जहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है उस तरफ आपको ट्रेड ज्यादा रखना है, ठीक है। तो अब सिंपल देखिए, यहाँ पे हमें ये चीज तो पता है कि मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में है। मैंने आपको ये भी कहा है कि जब मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है तब कभी भी फर्स्ट जो सेलिंग का सिनेरियो आता है उसको कभी भी निगलेक्ट करना होता है। जब वापस एक नेक्स्ट सेकंड आप बोल सकते हो एक सेलिंग का सिनेरियो बनेगा, उसके ऊपर डेफिनेटली ट्रेड रखा जा सकता है। अब यहाँ पे हमें दो चीज़ देखनी है, मार्केट ने किस तरह क्लोजिंग किया है एंड उसके बेसिस पे हम किस तरह प्लान करेंगे। पैटर्न के हिसाब से डेफिनेटली मार्केट अगर सेलिंग में आता है तो सेलिंग कर लेनी चाहिए, ओके। लेकिन दूसरा हमें क्या दिख रहा है कि ये देखिए, ये टॉप बनाया, नीचे आया, ये वापस टॉप बनाया, ये मार्केट नीचे आया, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा आप थोड़ा सोच सकते हो, ठीक है। अब ट्राई टू इमेजिन क्या हो सकता है। अब लोग यही सोचेंगे कि चलो क्या हुआ था, ये टॉप बना था, वापस मार्केट गया, इस तरह आया और नेक्स्ट दिन मार्केट ने ब्रेकआउट किया। तो ये अब सेम स्टोरी रिपीट करने का मार्केट ट्राई कर रहा है, ऊपर गया, नीचे आया, वापस एक टॉप बनाने ट्राई किया, यहाँ पे क्लोज किया। अब लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या है, कल मार्केट इस तरह से ऊपर निकलेगा, और नॉर्मली मार्केट इसी का एग्जैक्टली अपोजिट कर सकता है। कल मार्केट यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम दिखा सकता है। लेकिन अगेन सेम थिंग कि जब तक पॉजिटिव मार्केट में फर्स्ट साइन ऑफ जो आता है सेलिंग का, उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना होता या फिर उसके ऊपर डायरेक्टली ट्रेड नहीं रखना होता है, क्योंकि कभी भी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो ट्रैप हो सकता है। आपको सेकंड चांस ढूंढना है। तो अब सेकंड चांस क्या हो सकता है कि देखिए, इसके नीचे आएगा तो कुछ लोग सेलिंग करेंगे, लेकिन उसके बाद अगर 52,000 के नीचे भी आ गया या फिर कुछ इस तरह से प्राइस एक्शन बन गया, वो होगा आपका सेकंड साइन ऑफ सेलिंग। तो दैट इज मोर कंफर्टेबल सेलिंग
पॉइंट या फिर सेलिंग एरिया जहां पे आपको चांसेस है कि आप जीत जाओ या फिर प्रोबेबिलिटी आपके हिसाब से आ जाए। तो कल मार्केट हम थोड़ा सा नेगेटिव आईएससी हिसाब देखेंगे, लेकिन उसके लिए लेवल है इसके नीचे मार्केट आना चाहिए या फिर एटलीस्ट 52,000 के नीचे यहाँ पे मार्केट चला जाना चाहिए। ये दो सिनेरियो होंगे जिस हिसाब से हम मार्केट को थोड़ा सेलिंग की तरफ से देख सकते हैं। तीसरा ये भी हो सकता है कि चलो निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास है तो निफ्टी बैंक निफ्टी को ऊपर ड्रैग कर सकता है। इवन फिर निफ्टी भी काफी अच्छे लेवल के ऊपर खड़ा है तो उसकी वजह से मार्केट ऊपर की तरफ ड्रैग हो सकता है। फिर उस केस में अगर डायरेक्टली चला जाएगा ना तो मे बी मार्केट 300-350 का लेवल टच करते हुए गिर जाए। ओके अगर मार्केट को सच में एक अच्छा मोमेंटम दिखाना है ना तो इसको यहाँ पे कुछ होल्ड करना चाहिए या फिर थोड़ा फॉल करना चाहिए। उसके बाद जब वापस यहाँ पे आएगा ना, तब जब ब्रेकआउट आएगा तो 52,500 तक मार्केट आराम से रैली कर सकता है। मतलब 300 पॉइंट्स का वो अच्छा स्कोप एक रैली हमें आराम से दे सकता है। तो उसके लिए मार्केट को यहाँ पे थोड़ा रिट्रेस किया या फिर थोड़ा साइडवेज चला गया तो दैट विल बी मोर प्रेफरेबल। लेकिन अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट करने का ट्राई करेगा तो एक रेजिस्टेंस पॉइंट है रफली मेरे ख्याल से 350 के आसपास, देखिए ये वाला, तो इसको मार्केट रिस्पेक्ट करते हुए नीचे आ सकता है। मे बी 500 तक ट्राई ही ना करे, क्योंकि जो बायर्स की जो स्ट्रेंथ है वो फिलहाल थोड़ी कम है। क्यों एसएक्स कम नहीं है? क्यों? क्योंकि उन्होंने जो पोजीशन बनाई है ना वो काफी बॉटम से बनाई है तो प्रॉफिट में आ चुके हैं। अब यहाँ पे ये सिर्फ रिटेलर लोग खींच रहे, मार्केट को खींच रहे, वो कितना खींचेंगे? सिर्फ जैसे इन लोग का प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाएगा मार्केट आराम से गिर जाएगा। तो फॉर दैट रीजन बेसिकली सेलिंग विल बी मोर प्रेफरेबल। बस हमें देखना है मार्केट किस तरह खुलता है, लेवल्स का वेट करना है, प्राइस का वेट करना है और उसके बेसिस पे हमें ट्रेड रखना है। तो फॉल अगर आता है तो फॉल भी अच्छा आ सकता है, तो 51,700 के हिसाब से यहाँ पे फिर आप देख सकते हो, या फिर मे बी इस जोन के आसपास आप अगेन आप बाय ऑन डिप्स के हिसाब से मार्केट को प्लान कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा निफ्टी की तरफ। देखिए निफ्टी भी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, ये काफी अच्छा मोमेंटम किया, यहाँ पे होल्ड किया, नेक्स्ट दिन भी होल्ड किया, तो अब ये बन चुका है एक सॉर्ट ऑफ पैटर्न। लोग इसको फ्लैग एंड पोल के हिसाब से देख सकते हैं। अब फ्लैग एंड पोल से भी इंपॉर्टेंट ये है कि निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास है तो यहाँ पे सेंटीमेंट के ऊपर से ज्यादा चीजें चलेगी इन स्टॉप प्राइस एक्शन, क्योंकि देखिए सेंटीमेंट ऐसा है कि चल रहा है मार्केट तो चलता रहेगा जब तक उसको कोई रोकता नहीं है या फिर जब तक कोई बड़ी न्यूज आती नहीं है। ठीक है, वो अच्छी हो बुरी हो डजंट मैटर, लेकिन फिर तब तक मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे चेंज में भी ना हो। तो यहाँ पे अगर मार्केट मॉर्निंग में ब्रेकआउट देता है तो आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट 25,500 के ऊपर जा पाता है या नहीं, मतलब सस्टेन हो पाता है या नहीं। देखिए यहाँ पे भी इतना मोमेंटम ठीक ठाक है, लाइक 40 से लेके 500 तक मार्केट ट्रैवल करता है, दैट इज 60 पॉइंट्स विच इज स्टिल गुड। लेकिन क्या हो सकता है कि 500 का लेवल का कभी कभी थोड़ा मार्केट अर्ली रिट्रेस कर दे या फिर उसके पहले उटर्न मार दे, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, बायर को मे भी ठीक ठाक रिस्क टू रिवॉर्ड ना मिले। इसलिए अगर बाइंग करने और मार्केट मॉर्निंग में ही यहाँ पे अपसाइड क्रॉस करने का ट्राई कर रहा है तो 52,500 विल बी इंपॉर्टेंट लेवल। जब तक ये ठीक से क्रॉस करके सस्टेन नहीं करता है तो निफ्टी में आप पॉजिटिव सेंटीमेंट या फिर बाइंग का ट्रेड डायरेक्टली बनाने का ट्राई मत कीजिए। जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं डेफिनेटली डे कैन ट्राई, मॉर्निंग में मोमेंटम होता है वहाँ पे प्रॉफिट बन सकता है, लेकिन जिन लोग को ट्रेंड कैप्चर करना है दिस शुड नॉट बी द थिंग। दूसरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक एंगल है, ये वाला लेवल है राइट, इसके नीचे आएगा तो यहाँ पे सेलिंग ट्रिगर हो सकता है। उस केस में हमें यहाँ पे निफ्टी में डायरेक्टली सेल भी नहीं करना है, क्योंकि बोलता हूं मैं क्यों नहीं करना है, लाइक बैंक निफ्टी में कर सकते हैं, निफ्टी में क्यों नहीं करना चाहिए। यहाँ पे अगर सेलिंग आ भी गई ना तो ये लेवल का ब्रेकडाउन होकर मार्केट फिर से रिवर्सल आ सकता है, फिर साइडवेज जा सकता है। तो यहाँ पे स्कैल्पर लोग जो होते हैं या फिर जो छोटा प्रॉफिट लेना चाहते हैं डेफिनेटली दे कैन ट्राई, लेकिन बड़ा जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली जो फर्स्ट अटेम्प्ट है इसमें नहीं मिलने के चांस है। फिर मार्केट साइडवेज जाने के बाद अगर ब्रेकडाउन करता है, मे बी कल करे या फिर 2 दिन बाद करे, वो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब सेकंड टाइम यहाँ आएगा तब मे बी यहाँ पे सेलिंग का पोजीशन बनाया जा सकता है। उस केस में 25,200 मार्केट आराम से अचीव कर सकता है। तो अगर मार्केट मॉर्निंग में ट्राई किया, फिर आफ्टरनून में ऊपर चला गया और फिर लास्ट हाफ में अगर मार्केट नीचे आता है, उस वक्त हम यहाँ पे सेलिंग के हिसाब से निफ्टी में प्लान कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पे ट्राई मत कीजिए। क्योंकि होता क्या है, नॉर्मली मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करेगा, सेलर्स अट्रैक्ट हो जाएंगे, फिर मार्केट आएगा, यहाँ का लेवल का ब्रेकडाउन करते ही मार्केट रिवर्सल करना शुरू कर देगा। तो ये होने के चांसेस यहाँ पे सबसे ज्यादा रहेंगे। ठीक है, तो निफ्टी बेसिकली इन शॉर्ट काफी ट्रैप जोन में, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमेंट के साथ ज्यादा खेला जाता है। जब मार्केट ऐसे लेवल के ऊपर खड़ा होता है जहां पे साइकोलॉजी लेवल है, ऑल टाइम हाई लेवल है राइट, तो बहुत सारी चीजें चलेगी। काफी लोग अलग अलग व्यू बनाते हुए यहाँ पे बड़ा बड़ा क्वांटिटी से ट्रेड लेते हैं, फॉर दैट रीजन मार्केट काफी बढ़िया टाइप से ट्रैपिंग कर लेता है। ठीक है, अब आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए कल के लिए हो सकता है, दैट इज फिन निफ्टी। अब देखिए फिन निफ्टी का ये हाई है राइट, दिस इज द हाई, दिस इज द लो एंड रफली दिस इज द इंपॉर्टेंट लेवल विच इज 24,000 राउंड फिगर और एक साइकोलॉजी लेवल एज वेल। अब यहाँ अगर हम 1 डे का चार्ट के ऊपर देखते हैं तो दिस इज द करंट सिचुएशन। यहाँ पे फिर निफ्टी आया था, नीचे गिरा, वापस आया और आज बेसिकली यहाँ पे पहला था रफली 24,040 का हाई था और आज इसने 24,080 का हाई मारा, मतलब 40 पॉइंट्स कुछ ट्रैवल किया, लेकिन आज एक्सपायरी नहीं थी तो कल के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर निफ्टी में 2 ट्रेड बन सकते हैं, 0-2 की हीरो के हिसाब से 2 ट्रेड बन सकते हैं। एक बनेगा आपका अर्ली मॉर्निंग और एक बन सकता है आपका जब मार्केट क्लोजिंग टाइम के आसपास आता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए यहाँ पे भी सेम चीज है, एक अच्छा खासा मोमेंटम क्या है, इस तरह से ट्रेंड लाइन है राइट, लेकिन यहाँ पे ऑल टाइम हाई है और ऑल टाइम हाई के ऊपर इतना कुछ जा नहीं पाया।
जैसे ऑल टाइम हाई टच किया, थोड़ा ब्रेक किया, सेलिंग आ गई। अब यहाँ पे लोगों का रेजिस्टेंस देखते हुए या ये कुछ सेलिंग देखते हुए काफ़ी लोगों ने यहाँ पे सेल कर लिया है, राइट। तो कल फिन निफ्टी अगर 24,000 के ऊपर खुलता है या फिर फ्लैट खुलते डायरेक्टली ऊपर की तरफ निकलना शुरू करता है, उस केस में मार्केट यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा और थोड़ा ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा मोमेंटम, एक स्पाइक दे सकता है। उस केस में कॉल की तरफ यहाँ पे काफ़ी बढ़िया प्रीमियम स्पाइक हो सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि कल अगर मॉर्निंग में कॉल की तरफ एक ट्रेड मिल गया तो जो लोग यहाँ पे डबल टॉप सिनेरियो बन सकता है इस हिसाब से, मतलब इस कैंडल को जज करते हुए अगर किसी ने इसको सेलिंग के हिसाब से देख लिया है मार्केट को, ठीक है, तो यहाँ पे उनके स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं एंड फॉर दैट रीजन काफी अच्छा यहाँ पे मोमेंटम मिल सकता है। कुछ लोगों ने यहाँ पे पुट सेल करके रखे रहेंगे, उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट को बहुत गिरना पड़ेगा, राइट, उनको डराने के लिए। लेकिन जिन लोगों ने कल पोजीशन बनाई है या फिर इस दिन पे पोजीशन बनाई है, ये सोचते हुए कि चलो 2 दिन में एक्सपायरी और मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर नहीं गया या फिर 24,000 के ऊपर नहीं गया तो मुझे कॉल सेल करके प्रॉफिट मिल जाएगा, जो ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहा हूं मैं। तो ये सोचने वाले जो लोग हैं, जैसे मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई के ऊपर सस्टेन करने लगा, फिर वो डरना शुरू कर देंगे, क्योंकि एक्सपायरी के दिन अगर स्पाइक आता है प्रीमियम बहुत जोर से बढ़ेगा और उनको बड़ा लॉस होगा, और उसी का फायदा उठाते हुए हम यहाँ पे एक कॉल की तरफ पोजीशन बना सकते हैं। बट अगेन सेम चीज, मार्केट इधर ऊपर जाना चाहिए फ्लैट खुलने के बाद या फिर 24,000 के ऊपर गैप अप खुल के मार्केट अपर साइड ट्रैवल करना चाहिए। ऐसा नहीं खुला और यहाँ पे ट्रेड कर रहा आपने चलो सोच लिया कि चलो ये ऊपर ही जाने वाला, ऐसा नहीं दिखना चाहिए चार्ट के ऊपर। मार्केट कैंडल ऊपर चल रही है या फिर थोड़ा होल्ड करके फिर से ऊपर चल रहा है, कुछ ना कुछ प्राइजेक्शन यहाँ पे दिखना इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे आप दिखोगे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, कॉल राइटर्स डर के भागेंगे, वहां पे आपको काफी अच्छा मॉर्निंग में मोमेंटम मिल सकता है, ठीक है। सेकंड चांस ये हो सकता है कि मार्केट ये ट्रेंड लाइन जो बनाई है तो निफ्टी थोड़ा सेलिंग में आ गया, बैंक निफ्टी भी थोड़ा सेलिंग में आ सकता है, तो उसकी वजह से मार्केट थोड़ा नीचे आ गया, तो वहां पे मॉर्निंग में पुट की तरफ स्पाइक मिल सकता है। इट्स लाइक 50-50% चांस, लाइक मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वहां पे मैं ज्यादा नहीं देखूंगा। मैं क्या देखूंगा, अगर मॉर्निंग में पुट की तरफ आ गया मार्केट, लेट इट बी, मे बी मॉर्निंग का ट्रेंड मिस हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, फिर मैं वेट करूंगा कि मार्केट कुछ रेंज बना दे। लेट से मार्केट ने ऐसा रेंज बना दिया, ये दिन का हाई हो गया, ये दिन का लो हो गया, फिर लास्ट हाफ में मतलब रफली 12:30-1 बजे के बाद अगर मार्केट डे हाई ब्रेक करता है तो कॉल की तरफ 0 बनेगा, और मार्केट अगर डे लो ब्रेक करता है तो पुट की तरफ बनेगा। दिस विल बी द वेरी सिंपल सेटअप जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि ये जो एंडिंग की जो ब्रेकआउट्स होते हैं ना, नॉर्मली वो सस्टेन कर लेते हैं। लाइक मॉर्निंग का ब्रेकआउट आ गया, मे बी आपका 20 रुपए का 40 रुपए गया, 60 रुपए गया, 80 रुपए गया, फिर वो रिवर्सल आ जाएगा, वो वापस 20 रुपए या फिर 0 भी जाएगा। लेकिन जो लास्ट मोमेंट पे जो ब्रेकआउट्स आते हैं, जैसे कि ये वाला अगर आप निफ्टी का देखते हो, बैंक निफ्टी का देखते हो, फिर निफ्टी का, लेकिन निफ्टी के दिन ये वाला एक्सपायरी के मोमेंटम आया था, वो अगर ब्रेकआउट होता है तो वो 0 अगर 20 रुपए का निकल गया 80 पे, तो हो सकता है वो 80 का 60-70 के आसपास क्लोज कर दे, या फिर 80 का पूरा 260 भी चला जाए, ठीक है। तो वो सस्टेन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू मॉर्निंग स्पाइक्स। तो इसलिए ये वाला अगर मिल गया तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो लेट्स सी हाउ द मार्केट रिएक्ट्स, कौन सा सेटअप बनता है। मॉर्निंग में अगर अपर साइड ब्रेकआउट करता है फिर होल्ड करेगा तो भी सेकंड हाफ का जो सिचुएशन है, डे हाई डे लो मार्क करना है, और जिस तरफ भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिले वहां पे ट्रेड रखा जा सकता है। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा विद सम पेशेंस। और साथ ही कल मोस्टली मैं ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि लाइक गणेश विसर्जन है तो मैं मोस्टली गाँव चला जाऊंगा। लेकिन मैं ट्राई करूंगा, अगर पॉसिबल है स्क्रीन के सामने में रहूंगा तो थोड़ा तो एटलीस्ट आपको साथ अपडेट करूँ, लेकिन ट्रेडिंग के लिए तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहूंगा, ठीक है। तो बस थोड़ा सोच समझ के सेटअप बनेगा, लेवल्स ट्रिगर होंगे तभी व्यू बनाना है। मार्केट अगर बीच में ट्रेड करता है, कंप्लीटली साइडवेज जाना है, तो ये नहीं सोचना कि बड़ा मूव मिस हो जाएगा, साइडवेज मार्केट है मैं ट्रेड ले लूंगा, बहुत अच्छा लेवल है। ये सारी मार्केट का ये होता है, फोमो क्रिएट करने वाला चीज होता है जो ऑप्शन बायर को मोस्टली ले डूबता है, तो इसलिए संभल के ट्रेड करना है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।